परमात्मा क्या है, यह हमारे जीवन का बहुत ही मूलभूत प्रश्न है। हम सभी लोग परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, भगवान को मानते या नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सोचते ज़रूर हैं। भगवान शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़रूर है। आज हम भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में अगर इस बात को समझा जाए कि परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है, जो सर्वव्यापी है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो हर चीज़ में मौजूद है, जो इस संसार को चलाने वाला है, वह परमात्मा है। तो इस विचार से मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग सहमत होते हैं कि परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा ने ही सबको बनाया है, परमात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण अस्तित्व का रचयिता है। तो इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले अब देखते हैं कि जैसे सोने का कंगन, सोने की अंगूठी, सोने का टीका, सोने की कमरबंद और सोने की पायल, इन सब चीज़ों में जो कॉमन क्या है, ये सब जो आभूषण ये भिन्न भिन्न, लेकिन सब में जो कॉमन है वो सोना है। अगर कंगन को हम तोड़ फोड़ कर उसका चूरा बना दें तो वो भी सोना है। तो किसी भी आभूषण को हम तोड़ फोड़ के उसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सोने को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इस उदाहरण में सोना है वो अजर अमर अविनाशी है। दूसरा एग्जाम्पल कि सोना यहाँ सर्वव्यापी है, चाहे वो सोने की अंगूठी हो, चाहे वो सोने का कंगन हो, चाहे वो सोने की असली हो, चाहे वो सोने का टीका हो, सब जगह हर आभूषण में सोना मौजूद है। तो सोना सर्वव्यापी है, सोना अजर अमर। और तीसरा कॉन्सेप्ट है भगवान का कि भगवान ने सबको बनाया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर चीज़ सोने से बनी है, सोने से ही सब बना है। और क्योंकि ये सारी जो भिन्नता, सारे भिन्न भिन्न आभूषण हैं, ये सब सोने से मिलकर बने हैं, सोने को नष्ट नहीं किया जा सकता और सोना ही सबका मूलभूत कारण है। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मिट्टी से बना घड़ा और मिट्टी से बनी सुराही और मिट्टी से बना खिलौना और मिट्टी से ही बना कोई मूर्ति और मिट्टी से बना मिट्टी का चूरा। किसी भी मिट्टी से बने वस्तु को अगर हम तोड़ दे तो मिट्टी ही बन जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी अजर अमर अविनाशी है और मिट्टी ही सर्वव्यापी है और मिट्टी ही सबका मूल कारण है। ऐसे ही यह संसार की प्रत्येक वस्तु
जिस चीज से बनी है या किसी भी वस्तु के नष्ट होने पर जो बचता है, यह संपूर्ण प्रकृति जिस चीज से बनी है उसे हम परमात्मा कह सकते हैं। वह ही परमात्मा है। उदाहरण के तौर पर ये पेड़ पौधे इस मिट्टी से पैदा हुए, धरती जल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर बने। सारे जीव जंतु धरती जल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर बने। ये सारे नष्ट होकर फिर से धरती जल वायु अग्नि में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ से ना कुछ पैदा होता है और ना ही कुछ मरता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। यह भी विज्ञान का सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है, ऊर्जा ना मरती है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। तो प्रत्येक पदार्थ से बने रूप, चाहे वो पेड़ पौधा जीव जंतु, वो सब इस पंच तत्वों से मिलकर बनते हैं और उस पंच तत्व विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये पंच तत्व ही जिससे मिलकर बने हैं, इन पंच तत्वों को प्रकृति बोल सकते हैं। लेकिन ये पंच तत्व ही जिससे मिलकर बने हैं वह परमात्मा है, वह भगवान है। जिससे धरती नष्ट होकर जो बनती है, वायु नष्ट होकर वायु धरती ज़्यादा स्टेबल रूप है। इंसान और पेड़ पौधों की तुलना में धरती ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा कह सकते कि ज़्यादा टिकने वाला रूप है। लेकिन फिर भी रूप है, क्योंकि धरती भी नष्ट हो सकती है। धरती नष्ट होती है तो ये प्रकृति के जो पांचों रूप हैं, ये पांचों रूपों को प्रकृति बोल सकते हैं। और लेकिन जिससे ये पांचों रूप बने हैं, जो ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा है, ऊर्जा विज्ञान कहती है कि ऊर्जा और पदार्थ ये दो प्रकृति के मुख्य रूप हैं। लेकिन ऊर्जा और पदार्थ भी जिससे बनते हैं वह परमात्मा है, वह परम तत्व है, वह परम ऊर्जा है। और एक और बात यह समझ में आती है कि कोई कहता है कि राम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है अल्लाह भगवान है। तो मैं कहता हूँ कि उदाहरण के तौर पर सोना एक शब्द है, लेकिन उस शब्द से हमें सोने का स्मरण होता है। हम सोने के शब्द से आभूषण नहीं बना सकते। हम पानी शब्द को याद करें, प्यास नहीं बुझ सकती हमारी। अगर प्यास बुझानी है तो पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही इस सर्वव्यापी अजर अमर अविनाशी परम तत्व, परम ऊर्जा को याद करने के लिए हमने कुछ शब्दों की, कुछ प्रतीकों का गठन किया है, जिनको हम अपने देवी देवता या भिन्न भिन्न धर्मों के भगवान कहते हैं। किसी को, जैसे एक कुर्सी को हिंदी में कुर्सी कहा जाता है, उसी कुर्सी को इंग्लिश में चेयर भी कहा जा सकता है। किसी और भाषा में उसी कुर्सी कुछ और भी कहा जा सकता है। तो कुर्सी, चेयर, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही इस परम तत्व, इस सृष्टि के जो मूल कारण हैं, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसको, वो जल भी वही है, अग्नि वही है, वायु वही है, पेड़ पौधा सब में वही व्याप्त है, सब उससे ही बना है। उसको कोई भी नाम दे तो उसको क्या है ना, सीमित करने जैसा होगा। ऐसे ही अनंत अखंड को यदि हम किसी प्रतीक के रूप में का कोई हम प्रतीक बनाते हैं
तो उसे हम तथाकथित भगवान कह सकते हैं। हिंदू धर्म में से शिव कहा गया है, किसी और धर्म में, मुस्लिम धर्म में से अल्लाह कहा गया है, किसी और धर्म में कुछ और कहा गया है। सब नाम है। जब तक नाम से हमें उस अजर अमर अविनाशी की के मतलब का स्मरण ना हो, तो उसका नाम लेना भी उतना सार्थक नहीं। सारे जितने भी तथाकथित देवी देवता यह भिन्न भिन्न प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों के नाम समान है, प्रतीक मात्र हैं। हमारे हिंदू धर्म में शिव को शून्य कहा गया है।